एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। कोई भी मैटर अपनी स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करता है और इसमें होता क्या है और इसके रीजंस क्या होते हैं। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि मैटर क्या होता है और मैटर के फिजिकल नेचर क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड मैटर के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि मैटर कितनी प्रकार के होते हैं, कि कौन कौन सा पार्ट होता है और क्या क्या चेंजेस होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग एकदम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। इस लेक्चर में देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और अगर आप लोगों को इन सारी टॉपिक के बारे में डिटेल में देखना है, मतलब डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। तो सबसे पहले मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड फील बाय सेंस। इट मीन्स कि वो सारी चीजें जैसे हम मतलब जिसमें मास होता है। हाँ, क्या आप अपने सराउंडिंग में उन सारी चीजों को सोच पाते हैं जिसमें कुछ मास ही ना होता हो, या वो चीज है जो जिसमें विदाउट मास का वो हो। अगर आपके ब्रेन में एयर आ रहा हो तो एयर के पास भी कुछ ना कुछ मास होता है जिसे हम लोग महसूस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। लेकिन एयर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ मास होता है। एंड तो क्या अब आप कुछ किसी भी चीज को सोच पा रहे हैं जिसके पास ऐसा हो, जो जिसके पास मास ना हो? तो जो कुछ भी, अगर किसी के पास मास नहीं होगा हमारे सराउंडिंग में, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जैसे एयर है तो इसे हम लोग फील बाय सेंस, इसे हम अपने सेंस से फील करते हैं। और कोई भी मैटर है तो अगर हम लोग उसे कहीं रखते हैं तो वो वहां का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट मीन्स वहां का स्थान जो है वो कवर कर लेगा। तो इसे हम लोग मैटर कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर। ये मैटर का फिजिकल नेचर से क्या लेना देना है? हम लोग की किसी भी मैटर की किसी भी नेचर को फिजिकल क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो टेम्परेचर इस वक्त है, जिस टेम्परेचर में हम आराम से रहते हैं, उस टेम्परेचर में कोई भी मैटर जिस स्टेट में रहता है उसे ही हम उस मैटर का फिजिकल स्टेट कहते हैं। इट मीन्स कि हमारे सामने अगर वाटर रखा है तो वाटर जो है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका फिजिकल नेचर हो जाएगा लिक्विड। और अगर हमारे सामने जैसे कि ये बोर्ड है, मार्कर है, फोन है, या कुछ भी है, वो सारी चीजें इस वक्त हमारे सामने वो सॉलिड स्टेट में है। रूम टेम्परेचर पे हमारे सराउंडिंग में वो सारी सॉलिड स्टेट में है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वो उसका सॉलिड स्टेट है। और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स जिसको हम लोग एटम भी कहते हैं। तो वो मतलब पार्टिकल्स जैसे हम एटम कहते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट मीन्स कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हरदम मूव करते रहते हैं, उनमें कुछ ना कुछ एनर्जी होता है और मतलब वो मूव करते रहते हैं। ये सारी हैं मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोगों ने देखा था मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। मैटर जो है वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ढूंढा तो बहुत सारा गया है, लेकिन इसमें एक आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेट हम लोग उसे कहते हैं जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स को जो हम लोग एटम कहते हैं। एटम जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव 2 चीजों से मिलकर बना होता है। तो 2 चीजों से मिलकर बना है, तो अगर हम लोग पॉजिटिव को अलग, निगेटिव को अलग कर दे तो वो हो जाएगा एक प्लाज्मा स्टेट। उसे हम लोग बोलते हैं मैटर का प्लाज्मा स्टेट। तो ऐसे हम लोगों को 9th में प्लाज्मा स्टेट के बारे में कुछ ज्यादा स्टडी नहीं करना है, और वैसे ये आगे भी नहीं स्टडी करना होता है हम लोगों को, लेकिन ये होता है, बस नाम बताया जाएगा। इसके बाद फिर से बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसन, ऐसे करके एक और आता है, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे खोजे गए हैं। तो इन सारे मैटर्स जो हैं और इनका जो स्टेट अलग अलग है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी भी मैटर का स्टेट अलग अलग कैसे होता है? क्या रीजन होता है कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है? तो इन सारी चीजों में पार्टिकल्स का सबसे बड़ा मतलब योगदान होता है, कहें तो पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास है, पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो वो सॉलिड। अगर पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर है
तो लिक्विड। और पार्टिकल्स अगर बहुत ज्यादा दूर दूर है तो वो गैस। गैस के पार्टिकल्स हमने अभी देखा कि करेक्ट मतलब अभी बताया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो हरदम मूव करता रहता है। यानी कि वो जब हरदम अगर मूव करता रहता है तो क्या सॉलिड के भी पार्टिकल्स मूव करते होंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। गैस के भी पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वो मूव कर लेते हैं। तो सॉलिड के भी पार्टिकल्स मूव करते हैं लेकिन मूव नहीं करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। जहां पे होते हैं वो वहीं पे वाइब्रेट करते हैं। ऐसे लिक्विड के भी पार्टिकल्स करते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स तो होता है लेकिन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि पार्टिकल्स के बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी होता है। इस यहाँ पे जो स्पेस है इसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। इसमें इनमें जो स्पेस है और ये जो एक दूसरे से कनेक्ट है ऐसे इनको हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स। इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स हमारे लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में ज्यादा होता है, गैस में एकदम कम होता है। इसलिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत आराम से मूव करते रहते हैं इधर उधर। इसका एग्जाम्पल भी दिए थे कि रूम में अगर कोई परफ्यूम लगा के मतलब परफ्यूम लगा के आ जाता है तो हमें रूम के वो बाहर रहता है तभी मतलब पता चल जाता है कि हाँ मतलब कोई परफ्यूम लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। हमेशा मूव करते रहते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए वो मूव करते रहते हैं। हाँ, और एकदम इसके प्रीवियस लेक्चर में मतलब इससे थोड़ा सा जो पहले आया था उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी मैटर मतलब वो उसका फिजिकल स्टेट नहीं है यानी कि सॉलिड में है हम उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या वो लिक्विड में है हम उसे सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इन सारी चीजों को ऐसे नहीं है कि गैस में है गैस से सीधे लिक्विड में, लिक्विड है लिक्विड से सीधे गैस में। ऐसे सारी प्रोसेस का अलग अलग नाम होता है और इसको हम लोगों ने अगले मतलब प्रीवियस लेक्चर में एकदम अच्छे से देखा क्या क्या नाम होता है। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो देखेंगे। जो है सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। कोई भी मैटर जो है अगर सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो आप लोग क्या कहते हैं? अगर हम लोग के घर में आइस होता है, आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि आइस मेल्ट हो गया। इट मीन्स कि आइस जब मेल्ट हो यानी कि आइस सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। या उसका सेकंड नाम मतलब सेकंड नाम क्या है? फ्यूजन। उसे एक और नाम है उसका फ्यूजन, जिसे फ्यूजन भी कहते हैं और मेल्टिंग भी कहते हैं। तो आई मतलब सॉलिड से अगर कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग या फ्यूजन। तो मतलब इस एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेंगे आइस का। आइस का इसलिए लेंगे क्योंकि मतलब इसमें आइस हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमें नॉर्मली मिल जाता है और इसे हम लोग सॉलिड से लिक्विड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग देख भी सकते हैं। अब हम लोग ऐसी चीज को ले लें जिसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगे और हम लोग देख भी ना सके, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को आइस लेना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज को सॉलिड से लिक्विड, मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसका फिजिकल नेचर है सॉलिड, सॉलिड से इसे हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन ये एक लिक्विड ही है, एक लिक्विड है तो सारा प्रॉपर्टी इसका बताया जाएगा, किसी और चीज का नहीं। जैसे कि इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। किसी भी मतलब किसी कोई भी मैटर है, ऐसा नहीं है कि ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल गया तो ऐसा कोई भी मैटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा या मतलब मेल्ट होगा। या अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया और वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा भी मैटर मतलब कोई तीसरा मतलब कि कोई कुछ भी ले लें हम लोग, या मिल्क ले लें या कोई और भी चीज ले लें जो लिक्विड में है तो उसको भी हम लोग अगर टेम्परेचर देंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। तो सबका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हर चीज अलग अलग होता है। जैसे हर मैटर का अलग अलग मैटर का सारा चीज अलग अलग होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं आइस का। तो आइस में हम लोग पहले एक आयरन रॉड लिए हैं, आयरन स्टैंड लिए हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये बर्नर है, बीकर है, ग्लास स्टिक है। ग्लास स्टिक से हम लोग इसमें मिलाने के लिए लिए हैं। और यहाँ पे एक थर्मामीटर, थर्मामीटर से टेम्परेचर को हरदम नोट करने के लिए लिए हैं कि इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है। और यहाँ पे बर्नर लिए हैं ताकि इसमें हम लोग फ्लेम दे सके, आग दे सके ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो।
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखिए मेल्ट होने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस का एक ही बार में दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुरंत ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी, इसके अंदर के में भी, मतलब इनके अंदर के पार्टिकल्स को भी 100 डिग्री सेल्सियस तक का एनर्जी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं हम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस का दे रहे हैं, अभी यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस का भी नहीं हुआ हो, तो इसलिए हम लोग इसका चाहे कितना हो दे दें, इसको होना पड़ेगा उतना डिग्री पे, जितना डिग्री पे ये मेल्ट होगा या जितना डिग्री सेल्सियस पे ये वेपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि बॉयल होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, हम लोग इसे गर्म कर रहे हैं, कुछ हीट दे रहे हैं। हीट जब हम लोग इसे दे रहे हैं तो ये गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसमें जो आइस है वो मान लीजिए 10 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस में हो या -5 डिग्री सेल्सियस में हो, ये धीरे 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 इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करते करते कहाँ जाएगा, -1, -1, -1 के बाद 0, 0 पे जाएगा। तो जब ये 0 पे जाएगा तो कुछ जो है इसमें कुछ आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, कुछ मेल्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि 0 पे जाने के बाद, 0 पे जाने के बाद ये रुक जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा, ये रुका तब तक रहेगा जब तक कि इस बेकर में रखे गए सारे आइस क्यूब मेल्ट ना हो जाएं, तब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे ही रुका रहेगा। तो इसी चीज को नोट करने के लिए इसमें थर्मामीटर को डाला गया है। और जब ये सारी मतलब आइस क्यूब, और उसके बाद अगर सोच रहे हो आप लोग कि उसके बाद अगर जो इसमें एनर्जी दिया जा रहा है वो जा कहाँ रहा है, तो वो जा रहा है इनकी पार्टिकल्स के बीच में, और वो बहुत ज्यादा तेज तेज से वाइब्रेट कर रहा है। और उस वाले हीट को हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। और इसी एक और मतलब नेम से कहते हैं हिडन हीट। इसे हम लोग हिडन हीट और लेटेंट हीट भी कहते हैं, यानी कि ये छुपा हुआ इसमें काम हो रहा है, इसमें छुपा वो एनर्जी छुप जा रहा है। इसका नेम है लेटेंट हीट या हिडन हीट। तो इसके बाद जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचेगा वैसे तब तक रुका रहेगा जब तक कि यहाँ पे इस बीकर के जो सारे आइस क्यूब हैं मेल्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक रुका रहेगा। इसे हम लोग अगर मिलाएं तो भी इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे, कि अगर आप लोग के ब्रेन में आ रहा हो कि हो सकता है कि ये जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर के पास के आइस क्यूब ऐसे के ऐसे रह गए, बाकी सारे मेल्ट हो गए, तो इसलिए ये ऐसा नोट कर रहा है। इसीलिए ग्लास स्टिक को डाला गया है ताकि हम लोग इसमें घुमाते रहें, और घुमाने के बावजूद भी, मतलब घुमाते रहे उसके बाद भी ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा। और जब तक जब पूरे आइस मेल्ट हो जाएंगे तो ये फिर मतलब चेंज होने लगेगा, उस चेंज होने लगेगा, यानी कि फिर से ये इंक्रीज होने लगेगा। और इंक्रीज होते होते तब तक इंक्रीज होगा जब तक कि 100 डिग्री सेल्सियस में ना जाए। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। और जब इसका बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो पूरे जो लिक्विड है इसमें, जो पूरे आइस मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ये पूरे वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। वेपर में कन्वर्ट होते होते मतलब कि इनमें वेपर आ जाएगा। तो ये सारे मैटर का अलग अलग होता है, यानी कि ये फिर से लिक्विड से ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को आज सिर्फ पढ़ना है कि सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड से गैस, बाकी चीजों को नहीं पढ़ना है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हम लोग मेल्टिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेल्टिंग या फ्यूजन का डेफिनेशन होता क्या है। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही प्रोसेस को कहते हैं। जब कोई भी मैटर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं और मेल्टिंग भी कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि फ्यूजन होता क्या है। तो द पॉइंट एट विच materials change from a solid to a liquid, ये एक पॉइंट है जब कोई भी मटेरियल, ये एक ऐसा पॉइंट है जब कोई भी मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। और इसका दूसरा डिफिनेशन,
द चेंज इन द सॉलिड टू लिक्विड phase at a constant temperature is called melting and fusion. हाँ, ये एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जो फिक्स टेम्परेचर पे होता है। फिक्स टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं कि ये मतलब मेल्टिंग हो रहा है या फ्यूजन हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये होता क्या है। और एक और वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, 3 into 3.347 into 10 to the power 5 जूल। जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, जूल किलोग्राम। यानी कि 1 किलो हम लोग आइस लिए हैं, 1 kg हम लोग अगर आइस लिए हैं तो उसमें से इतना एनर्जी को हम लोगों को निकालना होगा। यानी कि उसके पार्टिकल्स के पास इतना एनर्जी होगा, 3.347 इंटू 10 to the power 5। इतना एनर्जी उसके पास होगा 1 kg आइस में, सॉरी 1 kg वाटर में। और अगर हम लोगों को उसको 1 kg वाटर को सॉलिड में चेंज करना है तो हम लोगों को उतना एनर्जी निकालना होगा, तो वो सॉलिड बन जाएगा। क्योंकि पार्टिकल्स के पास एनर्जी है तभी तो वो मूव कर रहा है, इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है तो ही तो वो मूव कर रहा है। तो यानी कि इस लिक्विड के पार्टिकल्स के पास 3.347 इंटू 10 to the power 5 जूल पर किलो होता है एनर्जी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव करते हैं और इसी वजह से पार्टिकल्स लिक्विड में रहते हैं। तो अगर हम लोग उसे ही निकाल लेते हैं, निकालने के बाद वो एक सॉलिड में चेंज हो जाएगा और फिर सॉलिड को हम लोगों को उतना ही जूल एनर्जी देना होता है तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट है, इसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग इट मीन्स, इसका पहले एग्जांपल देख लीजिए। इसका तो हम लोग देखिए, फ्रीज मेल्टिंग, आइस आइस का वाटर में कन्वर्ट होना या कोई भी आइसक्रीम पिघल मतलब मेल्ट हो जाता है। और चाहे आप आपके पास अगल बगल यानी कि आपके सराउंडिंग में जो वो सारी चीजें दिख रही हैं आपके मतलब वो मेल्ट हो जा रहा है, यानी कि या हम लोग उसे मतलब टेम्परेचर दे के मेल्ट करवा रहे हैं या प्रेशर प्रेशर दे के या उसका टेम्परेचर निकाल के कुछ भी करके हम लोग उसे देखिए। टेम्परेचर निकाल के तो कभी मेल्ट हो नहीं सकता। टेम्परेचर निकालने के मतलब बात है कि एनर्जी किसी भी पार्टिकल्स का एनर्जी निकाल के तो कुछ भी चीज कभी मेल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अगर एनर्जी है तो वो वाइब्रेट करेगा। अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग किसी भी चीज में से निकाल तो नहीं सकते। और प्रेशर मेल्टिंग के लिए नहीं हो रहा, मतलब प्रेशर देखिए हम किसी भी चीज को मेल्ट नहीं कर पाएंगे। और रही बात टेम्परेचर, देखिए हम किसी भी चीज को मेल्ट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन हो गया। आयरन को अगर हम लोगों को मेल्ट करना है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, 1000 डिग्री के आसपास ही, 1000 डिग्री सेल्सियस ऐसे। और सबसे हार्ड मेटल होता है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम हार्ड भी होता है और गोल्ड से महंगा भी होता है। उस मेटल को ऑलमोस्ट 1500 ऐसा कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें जो मतलब कि जिसे हम लोग टेम्परेचर दे के कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सारी चीजों को यानी कि हम लोग मेल्ट करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर देना पड़ता है। किसी भी चीज को में मेल्ट करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। जैसे वाटर का इतना है, वैसे अलग अलग चीजों का मतलब अलग अलग होता है। एनर्जी जितना ही हम लोग देंगे तो वो मेल्ट होगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, थोड़े दूर जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है जब हम किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी चीज को 1 सेकेंड, लिक्विड से किसी भी चीज को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इतना एनर्जी को निकाल लेंगे। तो उस प्रोसेस को यानी कि कोई भी चीज अगर लिक्विड में है और हम लोग उसे सॉलिड में चेंज कर दें, हमारे सराउंडिंग में हम इसका क्या एग्जांपल देखते हैं, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और हमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, आइस।
यानी कि उसे उसे हम लोग फ्रीज करेंगे। क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीज करना। तो उसे हम लोग एक फ्रीजिंग भी कहते हैं और सॉलिडिफिकेशन, इसका भी 2 नाम है। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, किसी भी चीज़ को जब हम लोग फ्रीज करते हैं, यानी कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। तो कोई भी चीज़ अगर लिक्विड फॉर्म में है, उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसमें से पहले लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं। लिक्विड को अगर हम लोग को सॉलिड फॉर्म में चेंज करना है, तो इतना एनर्जी उसमें से हमें निकालना होगा। निकालने के बाद निकालेंगे तभी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि इतना एनर्जी हम निकाल लेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो जो पार्टिकल्स हैं, वो अपने ही स्पेस पे वाइब्रेट करने लगेंगे, और वो एकदम टाइटली यानी कि हार्डली पैक्ड हो जाएँगे, और उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इससे वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सॉलिडिफिकेशन या यानी कि फ्रीजिंग भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसमें क्या बोला गया है? द टेम्परेचर एट व्हिच अ लिक्विड फ्रीज्ड टू बिकम अ सॉलिड एट एस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ फ्रीजिंग। जो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करता है, तो इसका भी फिक्स टेम्परेचर तो होगा, हर चीज का फिक्स किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज लिक्विड जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया है, तो कल भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा। सारे चीज का अलग अलग हर पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और सब्लिमेशन यानी कि चाहे कुछ भी। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है, तो आप लोग अच्छे से मतलब आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट है तो अच्छी बात है। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग प्रैक्टिकल को मतलब एक्टिविटी को प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एवरीवन। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।